ससुराल सिमर का। ये घर क्या? जरूरत पड़ने पर तो मैं अपनी दुकान भी बेच सकता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने नए घर में सर उठाकर जीऊं। पर एक बात बताइए, मैं वहां सुकून से कैसे रह पाऊंगी जब मुझे ये पता होगा कि मेरी शादी की वजह से मेरे ही भाई बहनों के भविष्य की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। पापा, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं अपने नए घर में सर उठाकर जीऊं, तो प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये घर आप गिरवी नहीं रखेंगे। हेलो हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं आप? फोन आपने मिलाया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात करना चाहते हैं। अरे मैं तो बस बधाई देने के लिए फोन किया था आपको। क्या है कि आपकी बेटी इतने बड़े डांस कंपटीशन के तीसरे राउंड में पहुंची है, तो भाई खुशियां मन नहीं होंगी आपके घर में? तो मेरी बेटी डांस कंपटीशन में क्या बकवास कर रहे हो तुम? बहुत बड़ा प्रोग्राम है सर। मेरा हाथ अगर उसके सर पे पड़ जाए तो आपकी बेटी रातों रात स्टार बन जाएगी सर। मेरी बेटी और डांस कंपटीशन में? हाँ, जाओ जाकर अपने दिमाग का इलाज करो। हेलो, आप अग्रवाल जी के घर से बोल रहे हैं क्या? अरे बेवकूफ इंसान, अगली बार कभी जब तुम फोन लगाओ तो देख लिया करो कि किससे बात करना चाहते हो। रखो फोन। सिमर जी, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। देख रही मीना जी, कह रहा था कि हमारी बेटी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही। क्या हमारी बेटियां ऐसा कर सकती हैं? कभी सोच सकती हैं आप? कदा कहीं का। बाय द वे दिवाकर भैया, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दिल्ली जाकर शादी करें तो उसमें क्या बुराई है? जी, सच कहूं तो मुझे तो ये सबसे अच्छा रास्ता लगता है। अब वैसे आप सब लोग मिल चुके हैं, राजेंद्र भाई से, सुरेंद्र भाई से। सच बताइए जीजी, क्या आप लोगों को लगता है कि वो इस तरह की चीजों में पड़ेंगे? नहीं यमुना, एक बार ठंडे दिमाग से सोच। अगर तूने ये घर, अपनी दुकान बेचकर बड़ी शान से शादी कर भी ली तो तुझे क्या लगता है तेरी इज्जत उनके मन में बढ़ जाएगी क्या? तूने एक बार माताजी को दिखा दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूं, बाय द वे मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उससे क्या होगा? बल्कि वो लोग तो तुझसे और चिढ़ने लगेंगे कि उनकी तूने बात ही नहीं मानी।
और अगर तूने उनकी बात मान ली ना तो उनके मन में तेरे लिए सम्मान ज्यादा बढ़ेगा कि तूने उनकी बात का मान किया, उनकी इच्छा का आदर किया। और तेरे लिए सम्मान बढ़ने का मतलब है अपनी सिमर के लिए सम्मान होगा। अपने बहुओं की बनाई हुई लिस्ट देखी, बहुत अच्छी लिस्ट है, कुछ छोड़ा ही नहीं। कहने का मतलब ये है लिस्ट में जो जो होना चाहिए वो तो है ही, और भी ना जाने क्या क्या है। बहुत मेहनत की है हमारी बहुओं ने, पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये शादी वृंदावन में होगी तो हम कुछ खास कर पाएंगे। घर के सभी लोगों के इतने अरमान हैं, खास करके मेरी बहुओं के तो लिस्ट भर कर अरमान है। तो बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि हम ये शादी दिल्ली में करेंगे। हम ये शादी दिल्ली में करेंगे और जमुना लाल जी के परिवार को यहां बुलाएंगे। इसके अलावा हर बार की तरह हमारे घर की शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे, वीआईपी गेस्ट्स, मंत्रीगण, अफसर। मुझे नहीं पता कि जमुना लाल जी हमारे स्तर का इंतजाम कर पाएंगे कि नहीं। आप लोग शादी की तैयारियों में जुट जाइए, हमारे पास समय बहुत कम है। चेरी बेटा, जाओ जाकर भाभियों की मदद करो। माता जी, जमुना लाल जी इस बात के लिए मान गए हैं क्या? मुझे लगता है कि शायद उन्हें यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि अपने घर वालों के साथ विचार विमर्श करके मुझे जवाब दे, और जवाब हाँ में हो तो बेहतर है। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? मतलब अगर उन्होंने कहा कि वो वृंदावन से ही शादी करना चाहते हैं तो फिर मुझे उनसे कहना पड़ेगा कि ये हमारी इच्छा ही नहीं, हमारी मांग है। शहर के इतने नामी गिरामी, इतने इज्जतदार लोग हमारे घर की शादी में आएंगे। मुझे इस बात का बड़ा डर है कि अगर शादी हमारे स्तर की ना हो तो सबके सामने हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। माता जी, शादी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हो भी जाएगी तो जमुना लाल जी के लिए बहुत मुश्किल होगी। मतलब हमारी इज्जत रखने के लिए उन्हें शायद अपने सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करना होगा। वैसे बात तो सुजाता जी बिल्कुल ठीक कह रही है माता जी। देखिए, इस तरह से हमें भी मौका मिलेगा ऐसे लोगों के सामने उदाहरण पेश करने का जो अपनी झूठी शान की खातिर खामखा लड़की वालों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मान भी लिया कि शादी दिल्ली में हो और फिर भी कहा कि उस शादी का खर्चा वो करना चाहते हैं तो? दिल्ली में शादी के लिए तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हम पहली बार अपने पूरे परिवार के साथ उनके यहाँ जाएंगे। हमारी तरफ से जो भी शादी में जाएगा वो ये सोचकर नहीं जाएगा कि वो जमुना लाल द्विवेदी जी के घर की शादी में जा रहे हैं। वो तो यही सोचकर जाएगा
कि वो दद्दू जी हलवाई के घर की शादी में जा रहे हैं। नहीं, शादी तो दिल्ली में ही होगी। और रही खर्चे की बात, तो हम तो अपनी तरफ से कह ही रहे हैं कि शादी की सारी व्यवस्था हम करेंगे। माता जी, वो जमुना लाल जी का फोन है, मैं जरा बात करता हूं। हेलो जी, राधे राधे जमुना लाल जी। जी जी जी, हाँ जी। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हमने तो ये बात इसलिए कही थी कि हमारे यहाँ दिल्ली में अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारी पहचान है जी। हाँ, तो वहां के मुकाबले हमें यहाँ अच्छी डील मिल जाएगी, हर तरह की मदद मिल जाती। अच्छा जी, ठीक है, चलिए तो बाकी बातें फिर मिलकर कर लेते। जी जी जी, राधे राधे। जी माता जी, वो जमुना लाल जी दिल्ली में शादी कराने के लिए मान गए हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट की है उन्होंने। वो चाहते हैं कि शादी का सारा खर्च वो खुद उठाएं। तो वो शादी का सारा खर्च खुद ही उठाना चाहते हैं? जी ठीक है, करने दो खर्चा, पर वो खर्च कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्टैंडर्ड के साथ कोई भी समझौता करें। ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे दद्दू जी हलवाई के पोते की शादी होनी चाहिए। माँ के बिहारी की कृपा है हम पर, वरना इतनी बार सांप के बिल में हाथ डाला और हर बार सांप सूंघ के निकल गया। लेकिन बुआ जी, ये हीरालाल भी कितने बुरे इंसान हैं। हम ना तो कभी उनसे मिले, ना कभी कुछ कहा, और साफ साफ मना कर दिया था हम लोगों ने कि हमें आगे कुछ भी नहीं करना। फिर भी पर पापा ने भी कितना अच्छा चिल्लाया उन पर। अब तो उनकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ पर फोन करने की। ना रोली बेटा, ऐसे लोग बड़े मोटी चमड़ी के होते हैं। तो अच्छा है कि सिमर की शादी दिल्ली में हो रही है। अगर उसने घर में फोन किया ना तो कोई फोन ही नहीं उठाएगा, और भगवान ना करे अगर मुआ घर में भी आ गया ना तो ताला उसका स्वागत करेगा। अरे भाई मुस्कुराओ, अब हमें उसका कोई डर नहीं है। अगर बाय द वे वो हमें कभी मिल भी गया ना तो तब तक सिमर की शादी हो गई होगी और थर्ड राउंड भी निकल गया होगा। ओहो, ऐसे जोकर के लिए हम अपनी खुशी के पल क्यों बर्बाद करें? आपने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि जिस लड़की की शादी आपके साथ होगी बहुत खुशकिस्मत होगी। मैं वो खुशकिस्मत लड़की बनना चाहती हूँ। सॉरी भैया, लेकिन ये आपकी फोन की रिंगटोन नहीं, हमारी फोन की रिंगटोन थी जो परी भाभी ने बजाई। फिलहाल आपको उनकी मीठी आवाज नहीं, हमारी कड़वी आवाज सुननी पड़ेगी। मैंने कब कहा कि उनका फोन था? मैं तो बस अपना फोन उठा रहा था। हाँ हाँ, हम जानते हैं
वैसे इतनी बेताब होने की जरूरत नहीं है प्रेम। वैसे फोन वाली तो जल्द आने ही वाली है ना? पता है मुझे। पता है? फिर भी नो रिएक्शन। ना जंप किया, ना पिल्लो फाड़ा। मैं तो ये सोच कर आई थी कि आपका रिएक्शन देख के बहुत मजा आएगा, लेकिन नो रिएक्शन देख के मैं एकदम बोर हो गई। अरे आप लोग समझे नहीं। वैसे प्रेम भी ये बात नहीं जानते। प्रेम, जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं, आपकी फोन वाली उससे भी ज्यादा जल्दी आने वाली है। चलो चलो, अब बेचारे को ज्यादा परेशान मत करो। अब बता ही देते हैं। वैसे अभी ये डिसाइड हुआ है कि शादी भी दिल्ली से ही करेंगे। इसका मतलब सगाई और हल्दी दोनों दिल्ली में ही होगी। क्या? अच्छा, ओके। अच्छा, ओके। अब पुरानी जनरेशन वाले अपनी फीलिंग्स अच्छे से क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हो? तू चुप कर। बड़ी आई है नई जनरेशन वाली। वो तुझसे कुछ ही साल बड़ा है, पर ये जो है ना, उसके संस्कार है। हाँ भाई, इसीलिए तो भले ही मन में लड्डू फूट रहे हो, लेकिन बाहर से अच्छा ठीक है। बोलो। वैसे अच्छा ही हुआ, जमुना लाल जी की परेशानी थोड़ी कम ही हो गई। क्यों? क्यों ना हो भाई, इतनी अच्छी किस्मत जो है उनकी, बेटी की इतने बड़े घर में, और वो भी इतने अच्छे लड़के के साथ शादी हो रही है। हाँ हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिमर को ना इस बात का एहसास तो जरूर रहेगा कि इतने अच्छे घर में शादी होना बड़ी सौभाग्य की बात है। और वैसे भी अब उसे अपने आप को साबित करना होगा कि जो उसे मिल रहा है वो उसकी हकदार भी है। अब चलो सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। भैया, सपने देखना है ना, शुरू कर दो। चलिए, मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। भाई, कम से कम उन लोगों ने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं सिमर की शादी धूमधाम से कर सकता हूँ। जी, जब मैंने राजेंद्र जी से कहा कि शादी दिल्ली में करेंगे, लेकिन खर्चा मैं उठाऊंगा, तो वो तुरंत मान गए। कम से कम इतनी पहचान तो है उनकी दिल्ली में कि वृंदावन से सब कुछ हमारे लिए सस्ता हो जाएगा वहां। अच्छी बात है ना। हम भी यहाँ वृंदावन में शादी करते तो हमारी ये कोशिश रहती कि अच्छी से अच्छी चीज कम से कम पैसे में तय हो जाए। और यहाँ जमुना, तू बाय द वे अकेला भाग दौड़ करने वाला है, वहाँ कम से कम 50 सरदर्द से तो बचे। बिल्कुल सही कह रही हैं जीजी, और हम सारी रस्में अपने मन के हिसाब से पूरी भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये सब बातें बाद में सोचना, अभी जाने की तैयारी कर लेते हैं। और कितना कम समय बचा है, मुझे तो अभी जाकर लड्डू बनाने हैं। तुम्हें तो पता ही है कि वहाँ सब लोग मेरे लड्डुओं की डिमांड करने लगेंगे। सही बात है, और वृंदावन में तो वर्ल्ड फेमस हैं आपके लड्डू। और अब दिल्ली में वर्ल्ड फेमस होने वाला है जमुना है। अच्छे से रखना सब। हाँ जीजी, आप लड्डू बनाइए। वर्ल्ड फेमस लड्डू है। चलिए, अब चलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी। वैसे एक बात कहूं, आप हमारे घर में बहुत खुश रहेंगी। वैसे पता है आपको कि आजकल मेरे घर में तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात चलती है, और वो है हमारी शादी। और मेरी छोटी बहन तो मेरे रूम में आकर पूरा रूम बदलने में लग गई है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, भाभी आने वाली है, ऐसा रूम कैसे चलेगा।
अगर मैं अपना कुछ सामान लाऊं, आपके रूम में थोड़ी सी जगह होगी ना? हाँ हाँ, उसके लिए हम एक नया वार्डरोब ले लेंगे। अब आखिर एक से दो लोग जो रहने वाले हैं।